हाँ, एक सूचना आप लोग के भोज के लिए। एक्चुअल में क्या है कि बहुत सारे बच्चे शिकायत लेके आ गए और उनका बात जायज भी था कि 7 तारीख को बकरीद है तो वो 6 तारीख को घर चले जाएंगे। जिस वजह से उनका कहना था कि सर डेट एक्सटेंड कर दीजिए या तो 2 दिन कर दीजिए। 2 दिन का मतलब हम लोग मेंटली 3-4 दिन डिस्टर्ब हो जाते हैं, उतना मैनेजमेंट करना खिलवाड़ नहीं ना होता। कोई बात नहीं, बतासा खिलाना है। हाँ, आप लोग को भी बोलेंगे, ऐसा नहीं है। 6 को आप लोग को खिला दें। नहीं, वो बकरीद वाला जेन्युइन है कि देखिए मुस्लिम धर्म में ईद और बकरीद 2 बड़े त्योहार होते हैं। तो एक है आपका 7 तारीख को बकरीद है, तो उससे पहले हमको कोई भी बच्चा अगर जाएगा तो 6 को चला जाएगा, इसलिए अब उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब देखिए अब कितने तारीख को हम एक्सटेंड करते हैं, कल आपको सूचना देंगे। देखो, स्थापना दिवस संस्था का 12 जून को है। कितने जून को है? 12। तो 12 जून को ही दोनों कर दिए जाए, अलग 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 कर देंगे, अलग अलग। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिसाइड करेंगे इसमें आराम से कब किया जाएगा। लेकिन हाँ, इतना है कि वर्षगांठ जो है स्थापना दिवस संस्था का उसको अलग कर देंगे, और ये जो आप लोग का भोज है पहले उसको निपटा देंगे। ठीक है, तो आप लोग का डेट हम बता देंगे जैसा होगा। ऑनलाइन वाले आप लोग को ऑनलाइन ही कुछ सुविधाएं दी जाएगी। सुविधा इन द सेंस कुछ बैच वगैरह या कुछ इस टाइप का, ताकि उन लोग को भी कुछ मिल सके। समस्या ये है कि ऑनलाइन वाले बच्चे जितने हैं, अगर उन्हें गलती से भी बुलाया गया पटना में, तो पटना की पूरे पटना की वो कैपेसिटी नहीं है कि उतना मेंटेन कर सके। वो भी रिसेप्शन में ही इतनी भीड़ हो गई थी, लेकिन वो इतना बड़ा था, इतने ज्यादा उसमें हॉल थे। ये एक हॉल नहीं था, वो 3-4 हॉल था उसके अंदर यहाँ पे। तो उतने भीड़ को हैंडल करना बड़ा वो होता है। और तब समझ में आया कि हमको मतलब लड़की सब में एक चीज है कि चुपचाप खड़ा हो जाना है या फिर बैठ जाना है। हम तो बैठना ही नहीं दिए थे। समझ में आए ना कि खड़ा होकर पढ़ाने में कितना होता है, क्योंकि हम लोग का हमारा काम है खड़ा होकर पढ़ाना, उनका काम है ऑफिस में बैठना। तो ऑफिस वालों को लगता है कि उनका वर्क ज्यादा है, हम लोग पढ़ाने वाले को लगता है कि हम लोग को तो मैडम से ना पूछना तुम लोग जाके, हमसे क्या बन। तो मीडिया वाला 5 को 6 को फोटो चला रहा था, यही पत्नी है, यही पत्नी है, ये पत्नी है। एक एसपी, एक पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े अफसर थे, उनके यहाँ हम ऐसे गए कार्ड देने के लिए। तो वो उनका है कि सर हम तो देख लिए मीडिया में चल रहा है कि फलाना है आपकी फोटो ये। तो मतलब रिसेप्शन से पहले मीडिया में नहीं चल रहा था, 5 को 6 को कोनों कोनों का फोटो बना के कुछ चल रहा था। तू दिखाए ऐसे, तो उनकी पत्नी दिखाए नहीं ये नहीं है ये है। तब तक उनके यहाँ काम करने वाला था, वो कहा नहीं सर ये है। तो पूरा पुलिस वाले परेशान हो गए हैं कि अब हम लोग को पता कंफर्म करना पड़ेगा है कौन। तो ये किसी किसी को एआई का जमाना है, कुछ भी बना दो, लेकिन ओरिजिनल फोटो वही है जो हम बनाए थे बोर्ड पे। अब आप लोग को रिसेप्शन वाले उसके भोज के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। समस्या ये है कि सच में जो ईद और बकरीद 2 बड़े, कुमार मंगलम मैडम की बहन नहीं है लोग, ये सब कितना खचरा खचरा स्टूडेंट है। चलिए अब हम लोग अपने अपने टॉपिक पे लौटते हैं। आप अपने पढ़ाई पे लौटिए, हम पढ़ाने पे लौट गए, आओ अपने ऑफिस लौट गए। तो सब अपना अपना डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं लोग। अब पूछना पड़ेगा ऑफिस से, आप लोग के लिए कुछ दीजिएगा, हम तो खुद मना करते हैं आप लोग को। न जाने किसने शुरू किया ये तोहफे लेने और देने का दस्तूर। गरीब इंसान अब मिलने से कतराने लगा है। अब जिसने भी ये दस्तूर शुरू किया, हम तो टीचर्स डे के दिन आप लोग याद कीजिएगा, हम पहले मना कर देते बाबू आप लोग नहीं लाइएगा कुछ भी। और एक तो एक हमरे फोटो हमरे फ्रेम बना के हमरे दे देता है, नहीं समझे। हाथ से बना लेता है तो समझ में आता है, हम हमसे हाथ से भी बना के देता है तो हम बच्चों को यही कहते हैं कि बच्चे आप लोग स्टूडेंट लाइफ में आपके लिए 50 रुपए भी मायने रखते हो। आप हाथ से अगर बना के दे रहे हो तो उसको कागज में मोड़ के दे दो। अब आप उसको ले जाएंगे, फ्रेम कराएंगे, शीशा लगाएंगे, आपका 200-400 रुपया खर्च होंगे, वो पैसे आपके लिए हैं तो आपके कोई किताब खरीद सकते हो आप। ये बहुत इस चीज को ना स्टूडेंट लाइफ में बचा के रखना, बहुत खराब चीज होती है गरीबी। रिसेप्शन जब मेरा खत्म हुआ था ना 3:30 बजे रात के टाइम पे, तब हम ढूंढ रहे थे कि जो सफाई कर्मी थे, जो खाया हुआ प्लेट उठाए थे, जो झाड़ू मारे थे, जो सामान पहुंचा रहे थे, जो खाना खिला रहे थे, ये लोग खाएं कि नहीं खाएं। सारे लोग चले गए, जितने बड़े बड़े लोग आए थे वो चले गए, वो खाएं कि नहीं खाएं।
तो उन लोगों को जब हम गए देखने के लिए तो वो लोग साइड में खड़े थे एक टाइम पे, तो हम कहे आप लोग खा, तो वो हमसे पूछा लोग, वो लोग कि सर हम लोग का खाना किधर बना है। तो हमको रियलाइज हुआ कि शायद ऐसा व्यवस्था होता होगा कि इन गरीब लोगों के लिए अलग खाना बनता होगा। हमने कहा कि ना ना बाबू, जो खाना हमारे यहाँ सबसे वीआईपी से वीआईपी इंसान खाया हुआ है वही खाना तुम भी खाओगे और वहीं बैठ के खाओगे। तो रात को 3:30 बजे उन लोगों को खाना पीना खिलाएं और तब आए हम यहाँ पे। 3 साढ़े 3 हो गया, क्योंकि वो लोग मैनेजमेंट में थे, कोई लाइट वाला है, कोई फायर ब्रिगेड, मतलब फायर के लिए रेडी में रहेंगे ना, उतना गेस्ट है, आग लगने के बाद नहीं ना दौड़ोगे, तो एनी टाइम लेके रेडी था। सोचो कोई एकदम कुछ तो कुछ, किसी का इलेक्ट्रिक का काम था, किसी का कुछ। आप जो आदमी तो खा के प्लेट फेंक देता है, उसको क्या समझ में आता है कि कोई इसे उठा के भी ले जा रहा है। बड़ा हमको अजीब सा लगा वहां पे। हमको नहीं भाई, A to Z रहना चाहिए, कोई एक चीज कम नहीं होना चाहिए यहाँ पर, एग्जैक्ट वहां पर सारे हिसाब किताब के बाद उन लोग के लिए अलग से बनवाया था। अच्छा नहीं ना लगता उनको अलग से खाना देते तो। उसके बाद से रात को उनको खिला पिला के 4 बज गया, फिर 4 बजे फिर गांधी मैदान गए। गांधी मैदान में जो डिवाइडर होता है उसके किनारे किनारे लोग सोए रहते हैं, उनको उठाए कोई रिक्शा वाला कोई ठेला वाला कि सर आप खा लीजिए, आप खा लीजिए यहाँ पे। अब कोनो कोनो 4 बजे का अंधेरा था, 4 बजे उतना साफ नहीं होता है, तो कोनो कोनो कर रही कौन आदमी है टाई हुई लगा के इजा कर कौन चिरा है यहाँ तो अंधेरा में उतना नहीं दिख रहा था। फिर वो खिलाए पिलाए सब लोग को, तब आदमी अपने अपने जगह पे आया। आप लोग, हम लोग बड़ा आराम से कर देते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे खराब बीमारी अगर कुछ है तो गरीबी है। किसी को ना लगे ये बीमारी हर चीज बर्बाद कर देती है। यहाँ पर सबसे पहले कॉन्फिडेंस छीनेगा। आपको कैसा लगेगा जब कोई कहेगा आपको सर हम लोग का खाना किधर बना है, सोच के अजीब लगा हमको। नहीं भाई, हम अपने हाथ से खिलाएं। वहां पर उस समय तो हमको, वहां हम तो ऐसे अमूमन तो हम आप लोग को भी अपने हाथ से, वहां भी हम चाहते तो यही थे सारे गेस्ट लोग को खिलाना, लेकिन हम पॉसिबल नहीं था, इतने लोग आए थे। अब परेशान हम, मतलब इतने हम खुद ही हम कहें कि भैया हटे कब यहाँ से, और हमको तो खड़े खड़े होने की आदत है। उन्हें वो परेशान, किसी किसी गेस्ट को हम बुलाए हैं, कोई गेस्ट आए हैं, हम बैठे बैठे उनसे मिलेंगे। ये बिहार का संस्कार नहीं है। हम बिहार की मिट्टी, हम बिहार वाले भले गरीब हैं, गांव में जाएंगे तो भले खटिया पे बैठने को पूछेगा, मिठाई नहीं है तो गुड़ का टुकड़ा देगा, शीशा का गिलास नहीं है ना तो लोटे में देगा पानी, लेकिन देगा। टेबल रखने को नहीं है ना तो जमीने पे भुइयां रख देगा, टेबल लोटा में पनिया, लेकिन देगा। कहेगा पिया बबुआ। यहाँ पे गांव में आएंगे ना तो इज्जत। हम लोग उस गांव से उठ के आए हैं लोग यहाँ पे। शहर में आके हम भूले नहीं है कि हमारा गाँव कहाँ था, हमारा अस्तित्व कैसे था यहाँ पर। अगर कोई सूट बेल्ट टाई लगा लिया तो इसका मतलब नहीं कि हम अपने गांव को भूल जाए। याद रखिएगा, गांव ही वो है जो बुढ़ापा में हमें सहारा देगा। ये शहर कभी किसी को बुढ़ापा में सहारा नहीं दिया है। चाहे हम और आप चाहे पढ़ने के लिए शहर में आ जाओ या कमाने के लिए शहर में आ जाओ, याद रखना जब तुम थक जाओगे, जब बुढ़ापे में जकड़ लिए जाओगे, ये शहर तुम्हें नहीं पूछेगा। फिर तुम्हें याद आएगा तुम्हारा गाँव, जहां तुम्हें लौट के जाना होगा। यहाँ पर समझे? बस इसीलिए हम लोग नहीं बैठे थे। तो गया था आदमी, यहाँ पे चलते रहता है। तो अब आप लोग के लिए तो ये गधाई कौन कहता है लव मैरिज, हमरा से होगा कब वो सब चीज। हाँ बहुत टाइम तो तुम लोग को हम इसे आराम से पढ़ाई लिखाई करो, समझे? जॉब हो जाए